9वीं कक्षा के मेरे प्यारे छात्र मित्रों, आज हम अंतोन चेखव की एकांकिका जूलिया देखने वाले हैं। इस एकांकिका में अंतोन चेखव ने इस एकांकिका का आकार छोटा होने के कारण इसमें एक ही कथा होती है। इसकी कथा व संवाद आदि से अंत तक रोचक और आकर्षक होते हैं। प्रस्तुत एकांकिका में रचनाकार ने दब्बूपन को त्याग कर अपने अधिकार न्याय के लिए सजग रहने हेतु प्रेरित किया है। तो प्रस्तुत जूलिया यह एक एकांकिका यानी नाटक स्वरूपी रंगमंच पर होने वाली क्रिया है, जिसमें इस एकांकिका में गवर्नेस यानी सेविका की मार्मिक पीड़ा, विवशता का सजीव चित्रण और शोषण से मुक्ति पाने का प्रभावी संदेश दिया है। जूलिया एक गवर्नेस है और वह बच्चों को पढ़ाने का काम करती है और इसलिए उसे पढ़ाने पर महीने में उसे तनख्वाह मिलती है। तनख्वाह यानी वेतन, और यह तनख्वाह उसे अपने निजी जीवन जीने के लिए उपयोग में आती है। लेकिन यह जूलिया बड़ी शांत और अन्याय सहन करने वाली महिला है और इस एकांकिका में उसके दब्बूपन को दूर करने के लिए यहाँ पर लेखक ने इस एकांकिका में उसे शोषण से मुक्त करने के लिए उसे प्रेरित किया है। तो देखते हैं अंतोन चेखव की जूलिया यह एकांकिका। रंगमंच पर यहाँ पर बच्चों की गवर्नेस जूलिया वासुदेवना आती है। जूलिया दबे स्वर में यानी धीरे स्वर में यहाँ पर वो बताती है, आपने मुझे बुलाया था मालिक। गृहस्वामी, हाँ हाँ बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। जूलिया बैठती हुई, शुक्रिया। यानी गृहस्वामी उसके मालिक है और उस गृहस्वामी की यहाँ जूलिया वहाँ के बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती है और गृहस्वामी उन्हें उस पढ़ाने की दी हुई तनख्वाह या वेतन उसे हर माह दिया करते हैं। गृहस्वामी, जूलिया मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। यानी अब मैं क्या करना चाहता हूँ, तुम्हारी जो काम किया तुमने उसका हिसाब करके तुम्हें मैं तनख्वाह देना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी। यानी जूलिया का स्वभाव गृहस्वामी जानते हैं और इसलिए उन्हें जूलिया को इस रंगमंच पर बुलाकर खुद उससे पैसा उसके काम का, जूलिया के काम का देना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे नहीं मांगोगी। यानी उसका स्वभाव जूलिया का ऐसा है कि खुद आकर पैसे मांग नहीं सकती, इसलिए गृहस्वामी ने उन्हें खुद बुलाया। इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना। यहाँ रूबल यानी एक पैसे या रुपयों को तोलने का यहाँ पर चलन है। यह रूस का चलन है, इसलिए जिस प्रकार भारत का चलन रुपया है उसी प्रकार रूस का यहाँ पर चलन रूबल है। तो उनकी भाषा में उसके की जो महीने की तनख्वाह तय हुई है वह 30 रूबल। इस प्रकार उसके स्वामी गृहस्वामी ने बताते। जूलिया विनीत स्वर में यानी विनंती भाव से यहाँ पर जूलिया कहती, जी नहीं मालिक, 40 रूबल। यानी यहाँ पर जूलिया बताती है कि मेरी महीने की जो तनख्वाह तय हुई थी वह 30 रुपये नहीं बल्कि 40 रूबल तय हुई थी। गृहस्वामी, नहीं भाई,
30 ये देखो डायरी, पन्ने पलटते हुए। यानी यहाँ पर गृहस्वामी उन्हें बताते कि नहीं 40 रूबल यह तनख्वाह तय नहीं हुई थी, 30 रूबल ही हुई थी। और यूं ही पन्ने पलटते हुए उन्हें दर्शाने की कोशिश करते हैं, इन जूलिया को दर्शाने की कोशिश करते हैं, मैंने इसमें नोट कर रखा है, या तो कुछ नहीं, लेकिन वैसे पन्ने पलटते हैं और बताते हैं जूलिया को कि मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है, चाहे तो देख लो। मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रूबल महीना ही देता हूँ। यानी तुम्हारी तरह और भी जो गवर्नेंस है उन्हें भी मैं 30 रुपये महीना उनकी तनख्वाह रूबल देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। यानी यहाँ पर जूलिया, तुम यहाँ पर हमारे यहाँ काम करते हुए आज तक तुम्हें 2 महीने हुए। जूलिया दबे स्वर में। यानी यहाँ पर जूलिया का स्वभाव शांत है, उसके साथ अन्याय सहन करने वाला है, संयम रखने वाली ये लड़की है। और वह दबे स्वर में, जी नहीं 2 महीने 5 दिन। तो यहाँ पर जूलिया दबे स्वर में बताती है कि नहीं, यहाँ पर मुझे जो दिन हुए वह 2 महीने बीतकर ज़्यादा 5 दिन हुए ऊपर। गृहस्वामी, क्या कर रही हो जूलिया? यानी क्या कह रही हो जूलिया? ठीक 2 महीने हुए। अरे भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। हाँ, तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल। यानी यहाँ पर गृहस्वामी को यहाँ पर जूलिया से बताना चाहते हैं कि 2 महीने 5 दिन नहीं, सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं। और 30 रूबल से यहाँ पर जूलिया की तनख्वाह हुई 2 महीने की 60 रूबल। लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी न ली हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, यानी तुमने रविवार को छुट्टी मनाई है और रविवार तुम काम पर नहीं आई। उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए ले गई हो। कोल्या यानी लड़के का नाम है जिसे यहाँ पर जूलिया पढ़ाती है। तो सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए ले गई हो। और ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चे को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता। यानी सिर्फ यहाँ पर कोल्या को तुमने क्या किया है, घुमाने के लिए लेकर गई हो, इसलिए घुमाने के लिए ले जाने पर कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियाँ और लिए, ठीक है ना? और इसके अलावा भी तुमने महीने में 3 छुट्टियाँ और ली है। जूलिया दबे स्वर में, दबे आवाज में सहमी हुई। जूलिया, जी आप कह रहे हैं तो ठीक, रुक जाती है। यानी आप जो कह रहे हो तो ठीक है, इसलिए वह वहीं पर इतना ही कहकर रुक जाती है। गृहस्वामी, अरे भाई, मैं क्या गलत कर रहा हूँ? हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ, यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया। यानी यहाँ पर गृहस्वामी अब उनकी काम की तनख्वाह देने के लिए अब हिसाब कर रहे हैं कि यहाँ पर तुमने 3 दिन छुट्टियाँ ली और जो इतवार थे 9, वह 2 महीने के इतवार कम हो गए। इस प्रकार अब जूलिया की तनख्वाह में से इन दिनों की तनख्वाह के रुपए या रूबल अब कम होने वाले हैं। यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा। कोल्या दूसरे लड़के का नाम है और यहाँ पर वह बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। वान्या लड़के का नाम है। देखिए, कोल्या और वान्या ये दोनों लड़के हैं जिसे यहाँ पर जूलिया पढ़ाती है और सिर्फ वान्या को ही आपने पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी, तो 12 और 7 19। यानी यहाँ पर तुम्हारे दांतों में दर्द होने से क्या हुआ, आपको दोपहर से
छुट्टी दे दी गई थी और इस प्रकार 12 और 7 दिन सभी 19 दिन हुए। 19 नागे तो भाई नागा यानी इसका अर्थ यह होता है कि जिस दिन कोई काम नहीं किया हो उसका यहाँ पर शब्द दिया है नागा। नागा यहाँ पर उस शब्द का अर्थ हुआ है कि जिस दिन कोई काम न किया गया हो। तो यहाँ पर 19 दिन कोई काम नहीं किया गया है। घटाओ 60 में से 19 कितने रहे? हाँ हम 41 रूबल, ठीक है। यानी यहाँ पर जितने दिन थे उतने 19 दिन जो कटने के बाद सिर्फ 41 दिन रहते हैं और 41 यहाँ पर 30 रूबल महीने के हिसाब से 41 दिन के 41 रूबल होते हैं। जूलिया रुआसी हो जाती है रोते स्वर में, यानी यहाँ पर जूलिया को रोना आ जाता है और रोते स्वर में वह कहती जी हाँ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगला बात अगले दिन देखेंगे।